नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आए दिन आप देखते हैं कोई ना कोई मामला ऐसा आता है जो एकदम आपके लिए नया होता है। कभी ना कभी उस मामले के बारे में आप पहली बार सुनते हैं। केरल में एक मामला ऐसा आया है जिसमें अमीबा संक्रमण के कारण मस्तिष्क ही पूरा नष्ट हो गया और बच्चे की मौत हो गई। ये जो संक्रमण हुआ वो नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण हुआ और ये एक कोशिकीय जीव है जो ताज़े पानी में पाया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में लोग कहते हैं कि चलो वाटर पार्क, वाटर स्लाइड्स का आनंद लिया जाए, या कहीं भी तालाब दिखा, नहरें दिखी तो वहाँ पर नहाते हुए लोग मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उनको लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लोग पैसे खर्च करके भी जाते हैं नहाने और आनंद लेते हैं पानी का। केरल में जो ये दुर्लभ मस्तिष्क खाने वाले अमीबा संक्रमण की ये घटना सामने आई है, ये एक कोशिकीय जीव क्योंकि ताज़े पानी में पाया जाता है और इसका संक्रमण इतना घातक होता है कि ये धीरे धीरे मस्तिष्क के पहुंचकर और मस्तिष्क को धीरे धीरे पूरा खा जाता है, खोखला कर देता है, ख़त्म कर देता है और अंत में ये मौत का कारण बनता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर बात की जाए और ताज़े पानी में भी संक्रमण हो सकता है, इस पर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नाक से ये प्रवेश करता है जब भी आप ताज़े पानी में नहाएंगे, और उसमें अगर ये होगा जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी, तो नेग्लेरिया फाउलेरी एक कोशिकीय जीव है, आप जान नहीं पाएंगे, आपके नाक में ये प्रवेश कर जाएगा, ताज़े पानी के माध्यम से करेगा। गंदा पानी कहीं आपको दिखेगा भी नहीं, आपको लगेगा कि ये साफ़ है, और घातक इतना हो जाता है, इतना प्रसारित हो जाता है कि ये मस्तिष्क को ही खा जाता है। और जब ये संक्रमण होता है तो इसके लक्षण बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। कई बार लोगों को लगने लगता है कि उनको उल्टी हो रही है, दर्द हो रहा है, मिचली हो रही है, कई बार बुखार भी आ जाता है। तो ऐसा कभी भी आपको लगे तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई बार भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाने के बाद में अगर वो फूड पॉइजनिंग होती है तो वो उल्टी अलग प्रकार की होती है। अगर इस तरीके का आपको कुछ अलग सिम्टम दिखता है जैसा कि आपको पहले कभी नहीं हुआ है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और क्योंकि इसका विकास बहुत तेज़ी से होता है और इसी कारण से ये सिम्टम्स पूरे शरीर में दिखने लगते हैं। जाता तो नाक के माध्यम से है और दूषित पानी के संपर्क में आने से ऐसा होता है, लेकिन वो पानी होता है ताज़ा। तो ताज़े पानी को नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये साफ़ पानी होगा, और नहाने और पीने के पानी में लोग भेद भी करते हैं कि नहाने का पानी ठीक है, उतना फिल्टर नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। और नदियों, झीलों और तालाबों कहीं पर भी आपको ये मिल सकता है, इसलिए आप कहीं पर भी ऐसे नहाना ना शुरू कर दें। कई बार आप कहीं पर भी कपड़े उतारते हैं और तुरंत कहते हैं चलो नहा लिया जाए, आनंद ले लिया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब ये संक्रमण हो जाता है तो अभी भी इसके इलाज के बारे में बात की जाए तो ये संक्रमण बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी ट्रीट नहीं कर पाते हैं डॉक्टर, इसका इलाज बहुत सही से अभी संभव नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस पानी में ये हो, जो दूषित जल है जिसमें ये अमीबा पाया जा रहा है, वहाँ पर आप नहाने से बचें, नाक में पानी ले जाने से बचें। लेकिन जब आप डुबकी लगा के नहाते हैं तो ये पानी चला ही जाता है आपके नाक में और उससे अमीबा भी प्रवेश कर ही जाता है। तो इससे एक ही बचने का उपाय है कि आप एहतियात बरतें। अगर ऐसे पानी में आप नहीं नहाएंगे, ऐसे पानी में आप नहीं जाएंगे, ऐसा पानी आपके अंदर नहीं जाएगा, तो आप इससे निश्चित तौर पर बच जाएंगे। दूषित पानी में अगर आप तैर रहे हैं तो ये जा सकता है। दूषित पानी का आप किसी तरीके से मुंह धुलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जा सकता है। तो जो लोग भी आपके आसपास हैं उनको इसके प्रति जागरूक कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल पानी को, भाई पानी एक तो हमारा एक ऐसा संसाधन है जो असीमित होते हुए भी बहुत ही दुख देने वाला संसाधन साबित होने वाला है, क्योंकि शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। वो आप शुद्ध पानी की तलाश में केवल बिस्लरी और एक्वाफाइना पर ही यकीन कर सकते हैं। अगर आप घर से बाहर हैं, घर पर आपने आरओ लगा रखा है या बॉटल्स खरीद रखी हैं, तो वो अलग बात है। तो ऐसे में अब वो समय आ गया है कि पानी केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि नहाने के लिए, मुंह धुलने के लिए, इसमें भी ध्यान रखा जाए। इलाज क्योंकि इसका मुश्किल होता है, रिकवरी जल्दी नहीं होती है, तो इसलिए इससे सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। पहचान में भी जल्दी नहीं आता है कि हमको क्या हुआ है, क्योंकि आम जीवन में बहुत सारे उदाहरण आपको इसके नहीं मिलेंगे। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि अमीबा संक्रमण के बारे में आप जागरूक रहें। ऐसे जल में या किसी भी जल में, घर पे आप नहाएं, ठीक है, मजबूरी है, लेकिन आप किसी ओपन ऐसे पॉन्ड में या किसी नदी में ऐसे नहाने से थोड़ा सा बचें।
और नाक में पानी तो बिल्कुल न जाने दें। और अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये जब संक्रमण होगा तो ये किसी भी तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है, किसी भी तरीके से आपको मान के चलिए कि ये इस हद तक ले जा सकता है कि आपका मस्तिष्क ही खत्म हो जाए, जैसा कि केरल में एक इसके पहले भी उदाहरण मई का है, एक मार्च का है। मार्च में संक्रमण हुआ था, मई में उसमें पता लगा था, मतलब एक डेथ हुई थी और एक फिर से ऐसा हुआ है, एक उदाहरण सामने आया है। तो इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।